नमस्कार, मैं आस्था ठाकुर। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक में। इस वक्त की बड़ी खबर, जटिल एंजियोप्लास्टी में रीवा के सुपर स्पेशलिटी ने प्रदेश के कई बड़े अस्पतालों को पीछे छोड़ा। विंध्य क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुआ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने अब प्रदेश के बड़े संस्थानों को भी पीछे छोड़ दिया है। रोटाब्लेटर और कटिंग बैलून के माध्यम से एंजियोप्लास्टी करने वाला रीवा का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रदेश का पहला संस्थान बन गया है। प्रदेश के जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल में संचालित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इस आधुनिक विधि से एंजियोप्लास्टी नहीं की गई है। डॉक्टरों की माने तो विंध्य क्षेत्र में पानी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है। इससे हृदय में कैल्सिफाइड कोरोनरी आर्टरी में एंजियोप्लास्टी कर पाना संभव नहीं होता है। ऐसे में मरीजों की बाईपास सर्जरी ही करनी पड़ती थी, लेकिन अब इन आधुनिक मशीनों के आने से जटिल एंजियोप्लास्टी होने लगी है। इसी तरह की एंजियोप्लास्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी द्वारा की गई। भूतपूर्व सैनिक की एंजियोप्लास्टी इन्हीं मशीनों के माध्यम से की गई। यह देश का पहला ऐसा मामला है कि किसी भूतपूर्व सैनिक की एंजियोप्लास्टी किसी सरकारी अस्पताल में की गई, क्योंकि सैनिकों के इलाज के लिए सरकार ने ECHS की स्थापना कर रखी है। अधिकांशतः भूतपूर्व सैनिकों का इलाज ECHS में ही होता है। आइए इस संबंध में विस्तार से जानते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी से। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहां पर रोटाब्लेटर और बैलून कटर के माध्यम से हुई है आधुनिक एंजियोप्लास्टी। ऐसी एंजियोप्लास्टी प्रदेश में अभी तक किसी भी सरकारी स्थान में नहीं हुई है। हमसे बातचीत के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ चिकित्सक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी जी। आइए उनसे विस्तार से जानते हैं पूरी प्रक्रिया। जी सर, बेसिकली ये कोरोनरी एंजियोप्लास्टी ही है, जो एंजियोप्लास्टी काफ़ी दिनों से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होती आई है। 4 इयर्स हो चुके हैं और हमने करीब 6000 से 7000 प्रोसीजर यहाँ पे कर दिए हैं। पर अभी तक जो एंजियोप्लास्टी होती थी वो एक सिंपल एंजियोप्लास्टी होती थी। मोस्टली उसमें एक बैलून के माध्यम से हम जो है ब्लॉकेज को ओपन करते थे, उसमें स्टेंट डाल देते थे और मरीज जो है उसके सिम्टम्स ठीक हो जाते थे, वो घर चला जाता था। रीवा के पेशेंट में मैंने देखा है कि अभी तक जितनी एंजियोग्राफी हुई है उनमें से 50 to 60% लोगों में जो है वो कैल्शियम का जमाव देखा गया है। हो सकता है यहाँ का पानी में खारापन ज़्यादा हो, इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि आर्टरीज बहुत ज़्यादा हार्ड हैं और कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। तो पहले क्या होता था, हमारे पास रोटाब्लेटर मशीन नहीं थी, कटिंग बलून अवेलेबल नहीं थे, तो ऐसे पेशेंट को दवा के माध्यम से ट्रीट करते थे, या पेशेंट जो है वो दूसरे बड़े सेंटर में जाता था जहां उसको 3 से 4 लाख रुपए पे करना पड़ता था इस रोटाब्लेटर पद्धति से प्रोसीजर के लिए। अभी हमारे पास रोटाब्लेटर मशीन है, HD IVS मशीन है, कटिंग बलून अवेलेबल है, तो उसके माध्यम से हम जो कैल्शियम का जमाव जिन आर्टरी में उनको ओपन करने में सक्षम हो गए हैं। अभी रिसेंट की बात है, 4 to 5 डेज बैक हमारे पास भूतपूर्व सैनिक हैं, वो आए। उन्होंने शायद 1971 की लड़ाई में भी पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने ऐसा बताया। तो ऐसे भूतपूर्व सैनिक हमारे पास आए जिनके चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन था, तो हमें लगा कि इनकी हेल्प तो करनी ही चाहिए, वही हमारे देश की रक्षा के लिए इतना योगदान था, तो हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। उनका एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी में बहुत सीवियर ब्लॉकेज था 99%, और उसमें कैल्शियम का जमा बहुत ज़्यादा था। प्रोसीजर तो बहुत ही डिफिकल्ट था, कॉम्प्लेक्स था। जनरली बहुत बड़े सेंटर्स में ऐसे प्रोसीजर्स को डॉक्टर हाथ लगाते हैं। तो हमारे पास अभी रिसेंट में रोटाब्लेटर मशीन आ गई थी, इसलिए हम इस प्रोसीजर को प्लान कर पाए। प्लान किया और हमारी टीम में जो कैथ लैब टेक्नीशियंस हैं, सिस्टर्स हैं, इन सब के साथ टीम बनाई और रोटाब्लेटर मशीन के माध्यम से जो भी कैल्शियम था बहुत ईजिली उसको क्लीन कर पाए। उसके बाद भी थोड़ा आर्टरी में ब्लॉकेज रह गया था, तो उसको कटिंग बैलून के माध्यम से, सामान्य बैलून से वो ब्लॉकेज खुल पाना संभव नहीं था। उसमें कटिंग बैलून में ब्लेड्स लगी होती हैं बैलून में, तो ब्लेड्स के माध्यम से ईजिली ओपन हो पाता है। तो इन दोनों पद्धति से आर्टरी को प्रॉपर्ली क्लीन किया गया और क्लीन करने के बाद सफलतापूर्वक एंजियोप्लास्टी हो पाई। इसके साथ ही एक आयुष्मान कार्डधारी पेशेंट भी था, उसकी भी एंजियोप्लास्टी रोटाब्लेटर और कटिंग बैलून के माध्यम से हुई, वो भी बहुत सफल रही।
आज ही दोनों का डिस्चार्ज प्लान है। और ये इसमें हमारे हिसाब से बड़ी बात ये है कि देश का पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे ECHS इम्पैनलमेंट है। तो इस तरह से देश का पहला हॉस्पिटल हुआ जहाँ एक भूतपूर्व सैनिक जो कि एक बड़ी लड़ाई में भी हिस्सा ले चुके हैं, ऐसे भूतपूर्व सैनिक का इलाज यहाँ पे कर पाए। तो एक तरह से देश का पहला हॉस्पिटल हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ ये प्रोसीजर हो पाया। अगर देश का पहला है तो अब ये तो अंडरस्टूड है कि प्रदेश का पहला हॉस्पिटल है जहाँ रोटाब्लेटर और कटिंग बैलून के माध्यम से एक भूतपूर्व सैनिक का इलाज मुफ्त में किया गया। आयुष्मान के पेशेंट तो ये सोच ही नहीं सकते थे कि रोटाब्लेटर मशीन से उनका प्रोसीजर किया जा सकता था, क्योंकि इतना महंगा प्रोसीजर है। बाहर आप पता करेंगे तो 3.5-4 लाख रुपए तो सिर्फ इस प्रोसीजर के मशीन के लिए लग जाते हैं। बाकी एंजियोप्लास्टी का चार्ज अलग से है। ये दोनों पेशेंट का फ्री में इलाज हुआ, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। ये खुशी की बात है अपने रीवा के लिए। सर, जैसे इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, भोपाल है, यहाँ जो संस्थान है वहाँ इस तरह के ऑपरेशन, वो एंजियोप्लास्टी अभी तक नहीं हुई। अब उसकी वजह क्या? रीवा प्रोसीजर्स होने के लिए सबसे पहले तो रोटाब्लेटर मशीन का होना ज़रूरी है, HD IVS का होना ज़रूरी है। ये मशीनें अभी तक दूसरे संस्थानों में नहीं है। जबलपुर में है रोटाब्लेटर मशीन, लेकिन वहाँ पे अभी तक प्रोसीजर नहीं हो पाया है। वजह क्या है मुझे नहीं पता। हो सकता है कि अभी तक इनिशिएटिव नहीं लिया गया या ऐसे पेशेंट नहीं आए हों, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो कुल मिला के अभी तक ऐसे प्रोसीजर नहीं हो पाए हैं। भोपाल की बात पर करें तो वहाँ पे ऐसी मशीन है ही नहीं। इंदौर में भी अभी तक रोटाब्लेटर मशीन नहीं है, ग्वालियर में भी नहीं है। तो मशीनें ही नहीं है, और अगर एक जगह पे है तो वहाँ पे अभी तक ऐसा इनिशिएटिव लिया नहीं गया, इसलिए ऐसा प्रोसीजर हो नहीं पाया। क्या वजह है कि रीवा के अलावा अन्य बड़े संस्थानों में आधुनिक मशीनें उपलब्ध नहीं है, और रीवा जैसे शहर में सुपर स्पेशलिटी जो संचालित है वहाँ आधुनिक मशीनें हैं और बेहतर मरीजों का उपचार हो पा रहा है? इसके लिए किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? मैं सबसे बड़ा श्रेय तो अपने स्वास्थ्य मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी का श्रेय सबसे प्रथम देना चाहूँगा, क्योंकि वो रेगुलर मीटिंग हमारी लेते हैं मंथली, और उन्हीं से हमने रिक्वेस्ट की थी कि सर अगर ये मशीनें आ जाती हमारे पास तो हम एक देश के जो सर्वोच्च संस्थान हैं जैसे एम्स हैं, PGI हैं, जहाँ पे प्रोसीजर्स हो पाते हैं, तो उनके एज पार हम पहुँच पाएंगे, और ये अपने रीवा के लिए बड़ी बात होगी। तो हमने बोला नहीं कि उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, फॉलो अप लिया, कंटिन्यूसली पूछते रहे, इनफैक्ट हमसे पूछते रहे बार बार कि क्या हुआ, क्या प्रोसेस है। तो एक बड़ी बात है कि उन्होंने इतना लगन से इस चीज़ को फॉलो किया और हम लोगों को ये मशीनें दिलवाई। उसके साथ ही हमारे डीन सर, सुपरिटेंडेंट सर, HOD सर, सबकी भूमिका रही, लेकिन सर्वप्रथम भूमिका तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर और मंत्री जी की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। इस प्रोसीजर को करने में कितना वक्त लगा? प्रोसीजर जनरली अगर हम बात करें सामान्य एंजियोप्लास्टी की तो वो आधे घंटे से 1 घंटे में प्रोसीजर हो जाता है। इसमें 2.5 से 3 घंटे का टाइम हमें लग गया, क्योंकि अरेंजमेंट भी करना था और प्रोसीजर भी एक फर्स्ट टाइम हो रहे थे, तो हमें बहुत ही सब अच्छे से प्रोसीजर करना था कि कोई छोटी से छोटी भी कॉम्प्लिकेशन या चूक ना हो जाए। इसलिए हमें 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगा, लेकिन बहुत ही सफलतापूर्वक प्रोसीजर हुआ। कुछ और भी आधुनिक मशीनें आने का चांस है? अभी अगर हम बात करें तो हमारे कार्डियोलॉजी में ऑलमोस्ट 90% तो अच्छी मशीनें जो हैं जिससे हम कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कर पाते हैं वो आ गई हैं। और भी कुछ आधुनिक मशीनें हैं, जैसे OCT मशीन है जिससे हम स्टेंट का एक्सपांसन और अच्छे से देख पाते हैं। और हमारे यहाँ प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा नंबर में हो रहे हैं, तो इसलिए रेडिएशन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। हम चाहेंगे और हमारे मंत्री जी से भी ये अपील करना चाहेंगे कि अगर वो रेडिएशन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हमें मिल जाता तो हम लोगों को जो कैंसर का खतरा है या दूसरी बीमारियों का खतरा है जो प्रोसीजर के टाइम पे रेडिएशन के कारण होता है, तो वो खतरे से हम लोग बच पाएंगे। अभी रिसेंटली रायपुर के एक मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट संस्थान में ये इक्विपमेंट वहाँ पे अवेलेबल हो पाया, शायद देश का पहला है। हम चाहेंगे कि हमें भी ये इक्विपमेंट मिल पाए जिससे हम और निर्भीकता से अपने सारे प्रोसीजर कर पाए। आप मानते हैं कि मरीजों का पलायन रुकेगा? रुक चुका है। इनफैक्ट मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊं कि कार्डियोलॉजी की मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% पेशेंट तो यहीं पे इलाज करा रहे हैं।
10% हो सकता है कि जा रहे हैं बाहर किसी न किसी रीजन से, पर कार्डियोलॉजी के प्रोसीजर का प्लान, कार्डियोलॉजी के पेशेंट का प्लान काफ़ी हद तक रुका है।